गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हमने पाठ 8 सर्वनाम इस चैप्टर को पढ़ा तथा इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है, तो आज दिनांक कितनी है बेटा? आज दिनांक है 25 अर्थात 25 तारीख है। आज आपका महीना है अक्टूबर का और सन आपका है 2021। ठीक है, और दिन आपका है क्या है? आज का दिन आपका सोमवार। तो आज हमने सोमवार को क्या हमने किया है? पाठ 8 सर्वनाम इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर किए। तो इन क्वेश्चन आंसर जो हमने किए हैं उनको करने से पहले एक बार इसे हम चैप्टर को पुनः समझ लेते हैं। ठीक है ना? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है ना? ये आपको मैंने बताया है। अब हम एक बार फिर से सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम कितने भेद होते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे हम पुनः देख लेते हैं। ठीक है, तो पाठ 8 सर्वनाम इस पाठ में आप सीखेंगे। तो इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। ठीक है ना? हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस पाठ का कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने होते हैं भेद। तो इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं उसे स्वयं से बिल्कुल भी छोटा नहीं समझता। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते? क्योंकि मुझे लगता है कि वह मुझसे भी बड़ा डरपोक है। निर्देश विद्यार्थियों को दिया गया चुटकुला हाव भाव के साथ पढ़ने के लिए कहें। ये जो दिया गया है इसे हाव भाव से आपको पढ़ना है। ठीक है ना? देखिए, इसमें क्या लिखा है? बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए संवादों में मैं, उसे, स्वयं, तुम, क्यों, मुझे, वह, मुझसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वाक्यों में सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। इन सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वधन नाम का अर्थ है सबके लिए नाम। ये शब्द सबके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका प्रयोग करने से संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना नहीं पड़ता है, जिससे भाषा सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। याद रखो कि वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, भाषा क्या है कि वाक्य में, सर्वनाम की भाषा क्या है? वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा ना कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसे हम। देखिए, मैं, मैंने, मेरा, तुम, तुमने, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, वे, यह, ये, उसका, उसने, उन्होंने, इसका, इनका, इन्होंने, कौन, क्या, कोई, कुछ, किसी ने, मुझसे, जिसे, जिससे, किन्हीं ने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, उनके आदि कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द के हैं। अब पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने होते हैं भेद? ठीक है, तो याद रखें कि सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद फिर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सिर्फ कितना पढ़ा है? आज हमने सिर्फ पढ़ा कि सर्वनाम के भेदों के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। ठीक है, उसके बाद जो पुरुषवाचक सर्वनाम उसको बांट दिया है 3 भागों में। कौन कौन से भागों में बांट दिया है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? अपने बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष कहते हैं।
जब अपने बारे में बताते हैं ना किसी को, तो हम जब अपने बारे में बताते हैं तो जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, जो कि सामने खड़ा, जो व्यक्ति सामने है उसके बारे में जो आप बता रहे हो ना, तो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो उसे कहते हैं क्या, मध्यम पुरुष। ठीक है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि। जैसे तुम भी साथ चलो, हमने किसी दूसरे से कहा ना कि तुम भी साथ चलो। फिर तीसरा आता है अन्य पुरुष। तो इसमें क्या है देखिए, किसी भी तीसरे प्राणी या वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनामों को कहते हैं अन्य पुरुष वाले सर्वनाम। ठीक है। इसमें क्या है, यह, वे, वह, वे, उनका, उन्हें, उनका आदि। तो जैसे कि यह रवि का घर है, यह वह पौधा नीति ने लगाया है। ठीक है। तो ये तो थे सर्वनाम, जो पुरुष वाला सर्वनाम है उसके भेद है 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसी भी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो होता है कि वह उसे कन्फर्म है, चीज़ निश्चित है कि हाँ वो मेरी ही चीज़ है या मेरा ही घर है। ठीक है। फिर अनिश्चयवाचक, इस किसी प्राणी या वस्तु आदि का निश्चित बोध न करवाने वाले, इसमें क्या है, निश्चित पता नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात प्रश्न पूछने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे क्या, कौन, कैसे आदि। तो ये क्या है, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा आदि। मतलब वाक्य, अगर कोई वाक्य दिया गया है तो उसमें किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले, ठीक है ना, कोई अन्य है जो संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा आदि। ये ठीक है, अन्य है जो संबंध बता रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। तो इस चैप्टर के फिर हमने आज क्वेश्चन आंसर किए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि 25 अक्टूबर आज, ठीक है, दिनांक कितनी है, 25 अक्टूबर है, सन 2021 है। ठीक है। देखिए जिसमें इसे बच्चे ने क्वेश्चन आंसर किया है कि इसमें पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फिर दूसरा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसे मैंने पढ़ा ना कि जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें एक मैंने वाक्य दे दिया आपको, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है, इसमें है कहाँ। ठीक है। फिर आप क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे प्राणी के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों की को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। फिर आपका था पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम कितने हैं, क्या हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। उसके बाद फिर इस चैप्टर की क्या थे आपके MCQ थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है। फिर है वह अपने आप आ गया, इसमें कौन सा है, ये निजवाचक है कि पुरुषवाचक है कि संबंधवाचक है। तो क्या है, वह अपने आप आ गया, तो ये क्या है, पुरुषवाचक है, वह अपने लिए बता रहा है। ठीक है ना। फिर है आप कहाँ से आए, इसमें कहाँ से आए, ठीक है ना, आप कहाँ से आए। लेकिन इसमें क्या है, मध्यम पुरुष है, क्योंकि इसमें ये नहीं बता, इसमें ऑप्शन में प्रश्नवाचक नहीं दिया गया है, तो इस ऑप्शन क्या दिया, अन्य पुरुष दिया है।
पुरुषवाचक दिया है और मध्यम पुरुष दिया है, तो इसका मध्यम पुरुष, ये इसका राइट आंसर क्या है, मध्यम पुरुष है। फोर्थ है तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन क्या गया है, तो ये क्या आपका, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। फिर है सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने होते हैं भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको मैंने बताया था ना। फिर है वह सीढ़ियों से गिर पड़ा, तो ये कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, तो कौन सा, ये अन्य पुरुष, ठीक है। फिर है अन्य पुरुष कौन सा है, मैं, तुम या वह, तो अन्य पुरुष कौन सा है, हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो है अन्य पुरुष, तो वह, ठीक है ना। मैं अपने लिए करते हैं, तुम जो सुन रहा है, और वह तीसरे के जो इसके लिए जो करते हैं प्रयोग, तो वो क्या होता है, वह, ठीक है, तो अन्य पुरुष में आता है, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा जो चैप्टर था सर्वनाम, इससे हमने पढ़ा भी, इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो जो बच्चे एब्सेंट हैं आज, उन्हें आपको ये वर्क अपनी नोटबुक पर करना है, और जिनका वर्क कंप्लीट है उनको इन क्वेश्चन आंसरों को लर्न करना है, ठीक है। जैसा आपको पता है आपके एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो आपको इनको पढ़ना भी है और लिखते समय अपनी राइटिंग का, मात्राओं का विशेष ध्यान दें, ठीक है बेटा।